मेरे हाथ से भी नहीं खाओगी? शर्मीन, मेरा दिल नहीं है आज इस जिल्लत और रुसवाई से सामना मिला है, उसके बाद तो दिल चाह रहा है कि मैं कहीं जाकर मर जाऊं। तुमने ये केस सोच समझकर फाइल किया था ना, फिर हिम्मत क्यों हार रही हो? क्या बातें हो रही है दोनों बहनों में? नेता बाजी, आप ही से समझाएं, मेरे कहने पर तो ये कुछ नहीं खा रही है। सिमल, इस तरह खाना छोड़ देने से क्या होगा? नेता, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। तुम उस 2 नंबर वकील की बातों पे इतना परेशान हो रही हो? मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लग रहा। अगर गुस्सा है तो सिर्फ अपने आप पर। मैंने अख्तर के ऑफिस से लोन लिया ही क्यों? शर्मीन की पढ़ाई के अलावा मुझे उससे पैसे लेने ही नहीं चाहिए थे। मुझे पहले दिन ही उसकी नौकरी को लात मारकर आ जाना चाहिए था। अगर मेरे हालात ने मुझे इतना मजबूर ना किया होता तो आज इस तरह भरी अदालत में मैं जलील और रुस्वा ना होती। सिमल, जलील तुम नहीं हुई, जलील और ख्वार तो वो होगा। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी गुर्बत का उसने फायदा उठाया? अगर ऐसा सच होता तो मेरे पास तो सब कुछ था, और तुमने देखा कि उसने मेरा क्या हाल किया। मेरी जिंदगी तबाह कर दी उसने। मगर पैसे तो मैंने ही लिए थे ना उससे। मुझे यही अफसोस खाया जा रहा है। तो क्या हुआ? वो तुम्हारे हालात का तकाजा था और तुमने उससे अपनी एडवांस सैलरी ली थी। और ऐसा करना कोई गलत नहीं है, लेकिन तुमने उसको वापस करने के इरादे से ही लिए थे। यही तो मैं इसको समझा रही हूँ कि इसने कुछ गलत नहीं किया। और सिमल, अगर अख्तर ने तहैया कर लिया था ना, भले तुम्हारे हालात कितनी ही अच्छे क्यों ना हो, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा के रहता। तो तुम अब ये फजूल की टेंशन ना लो, और अब तुम कल की तैयारी करो। कल की? तुम भूल गई? कल उमर की अम्मी आ रही हैं मंगनी की अंगूठी पहनाने के लिए शर्मीन को। मैं तो बिल्कुल भूल गई थी। देख रही हो ना शर्मीन तुम अपनी बहन को। तुम भी इसकी बारी में ऐसे ही करना। बिल्कुल भी नहीं। इसकी शादी पर तो मैं बहुत कुछ करूंगी, बस अल्लाह ताला वो दिन जल्दी ले आए। वो दिन बहुत करीब है शर्मीन। मुझे कोई शादी नहीं करनी। देख लिया शर्मीन, अब स्टार्ट हो गई इसकी फजूल की बातें। बहुत बोरिंग है तुम्हारी बहन। बोरिंग तो है, मगर इससे मुझे बहुत प्यार है, इसलिए बर्दाश्त करना पड़ता है। चलो अब खाना खाओ। कल घर पे आ जाएं, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। फायजा, कल मैं कुछ बिजी हूँ। थोड़ी सी देर के लिए आ जाएं। पता है भाभी नहीं है आजकल, हम आराम से सुकून से बैठकर बातें करेंगे। मैंने कहा ना बिजी हूँ। अच्छा, वो एहसन ने कोई मकान देखा है हमारे लिए? भैया देख ही ना लें, भैया के पास टाइम ही कहाँ है मेरे लिए। फायजा, मुझे नहीं लगता कि एहसन सीरियस है मकान और गाड़ी के मामले में। मुझे तो सोच कर ही खौफ आ रहा है। काशिफ, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे ऐसे ही रुखसत करके ले जाएं? मैं बीवी हूँ आपकी। आप प्लीज ये मकान वाली जिद छोड़ देना मेरी खातिर। फायजा बेगम, ये मेरी जिद नहीं है, ये अम्मा की शर्त थी। और अगर तुम लोग शर्तें पूरी नहीं कर सकते थे तो रिश्ता ही क्यों किया? काशिफ, आपको मुझसे ज्यादा मकान अजीज है? फायजा, ये जज्बाती किस्म की बातें मत करो। मैं साफ बता रहा हूँ, अम्मा बगैर घर और गाड़ी के तुम्हें घर नहीं लाएंगी। तो आप रुखसत करके ले जाएं, मैं कहीं भी रह लूंगी आपके साथ। फायजा, तुम चाहती हो कि मैं अम्मा की मर्जी के खिलाफ कदम उठाऊं? मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करता। मगर काशिफ, हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। फायजा, तुम्हारे पास ऑप्शन हो ना हो, मेरे पास बहुत ऑप्शंस हैं। तुम एहसन से बात करो, वो जल्द से जल्द ये मकान का मामला हल करे, वरना। काशिफ प्लीज। फायजा, ये भी मैं तुमसे सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, वरना अम्मा ने तो साफ मना कर दिया कि बगैर घर और गाड़ी के तुम्हें घर नहीं लाएंगी। तुम अब खुद ही कुछ करो। अल्लाह हाफिज।
सीमल, मैं ऐसा। सीमल, तुम सुन रही हो? ऐसे मैं इस वक्त बिजी हूँ। बस 2 मिनट बात कर लो। सीमल जल्दी चलो, वहाँ नीता बाजी गाड़ी में इंतजार कर रही है। हाँ तुम चलो, मैं आ रही हूँ। बाद में बात कर लेना, हमें इतनी सारी शॉपिंग करनी है, टाइम भी कम है। तुम शॉपिंग पर जा रही हो ना? मैं भी आ रहा हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मुझे तुमसे मिलना है सीमल। अच्छा मैं कल मिलती हूँ तुमसे। पहले वादा करो, कल तुम आओगी वहीं जहाँ हम मिलते हैं। एहसन, तुम ये क्यों नहीं समझ रहे कि अब हम दोनों यूं नहीं मिल सकते? ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। ओके, मैं वादा करती हूँ कि मैं कल तुमसे मिलूंगी। सीमल तुम अब तक यहाँ खड़ी हुई हो, चलो ना। हाँ चलो। किसकी कॉल थी? इसी की थी। चलो, तुमने तैयारी पूरी कर ली? फायजा, बात सुन। मैं सोच रही थी कि फोन करके ना पुराने मोहल्ले वालों को बुला लूं, फिर तो आफरीन आ जाएगी और हम उन पे अपनी दौलत का रोक कब झाड़ेंगे। अरे क्या कहती है तू? मुझे नहीं पता अम्मा, जो करना है आपको कर लें। अरे बात तो सुन। तौबा तौबा, इस लड़की के मिजाज का तो पता ही नहीं चलता, एकदम ही बदल जाता है। ये सीमल कहाँ से आ गई तेरी जिंदगी में फिर से? आ नहीं गई, जबरदस्ती लेकर आ रहा हूँ उसे। मगर क्यों यार? ताकि मेरी बेरंग जिंदगी में कुछ तो बाहर के रंग शामिल हो। खैर उसको छोड़, उसको तो शुक्रिया अदा कर दूं जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। अब वो कौन है? नौशीन, उसी ने तो ये मुलाकात मुमकिन करवाई है। तू उसका शुक्रिया अदा कल करना, अभी तू घर जा, भाभी इंतजार कर रही होंगी। आफरीन, मेरा इंतजार हो ही ना जाएगा। फिर भी यार, अब तू शादीशुदा है, घर में थोड़ा टाइम स्पेंड किया कर। ज्यादा सबक ना पड़ा मुझे, समझ आई तुझे? वैसे एक मजे की बात बताऊं, आफरीन घर पर है नहीं, अम्मा के यहाँ गई है। और तू मेरी मौज के दिन खराब करने में लगा है। ये बता रात का क्या सीन है? हाईवे चले? हाईवे? ना नहीं, ठीक है, कॉल कर दियो मुझे, सही है? अब माँ आप लालच ना करें, फायजा को यूं ही घर ले आए। माँ को लालची कहते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? आ लेने दो तुम्हारे बाप को, वही खिंचाई करेंगे तुम्हारी। मैं डरता नहीं हूं अब्बा से, आप दोनों की इज्जत करता हूं, लेकिन फायजा मेरी बीवी है, मैं छोड़ नहीं सकता उसे। लो, अभी तो वो इस घर में आई नहीं और तुम इसके इशारों पे चलने लगे। माँ से बदतमीजी करने की भी पट्टी उसी ने पढ़ाई होगी तुम्हें। अम्मा मैं उसके इशारों पर नहीं चलता, दब कर रहती है वो बेचारी मुझसे। मजाल है कि एक लफ्ज मेरे आगे बोले। अब उसका भाई मकान नहीं लेके दे रहा तो इसमें उसका क्या कसूर है? कसूर किसी का भी हो, मगर सजा तो हमें दी ना। पहले वादा करके निकाह करवा लिया और अब देने के लिए उनके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अम्मा देने से मना नहीं कर रहे वो लोग, बस थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। अगले 10 साल बाद भी उनका यही हाल होगा, याद रखना मेरी बात। तो क्या करूं मैं? फरहीन की बेटी का बता तो रही हूं तुम्हें। अम्मा मैं हरगिज दूसरी शादी नहीं करूंगा, ये जुल्म है फायजा के साथ। अरे तुम देख तो लो, कितनी खूबसूरत लड़की है, दुबई में जॉब करती है। बाद में तुम भी दुबई चले जाना, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी। फिर माँ को देना दुआएं। नहीं अम्मा, ये नहीं हो सकता। मैं फायजा के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकता। मैं पहले ही आपकी वजह से उसे नजरअंदाज कर रहा हूं और अब उसे ये सदमा पहुंचा दूं, ये नहीं हो सकता। बेटा तुम अभी बहुत जज्बाती हो रहे हो, आराम से बैठकर ये तस्वीर देखना, फिर मुझे जवाब देना। मैं जरा फरहीन को फोन कर लूं, वो इंतजार कर रही होगी। क्यों कर रहे हो ये सब कुछ? जब एक बार जिंदगी से जा चुके हो तो फिर ये सब कुछ करने का मकसद? मैं कब गया था सीमा? अच्छा, तो फिर उस वक्त कहाँ थे जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी? क्या तुम्हें अंदाजा है कि
मैंने कितने मुश्किल दिन गुजारे हैं। मुझे एहसास है, इसीलिए तुम दावा करने आए हो। क्या ऐसा मुमकिन है? कोशिश तो कर सकता हूँ। उस दिन तुम्हारे साथ जो औरत थी, शायद वो तुम्हारी बीवी है ना? बीवी नहीं है मेरी, मेरे गुनाहों की सजा है। तुम्हें छोड़कर उससे शादी करके जो गलती की है वो मैं आज तक भुगत रहा हूं। क्या तुम खुश नहीं हो? खुशी खुशी क्या होती है उसका तो मैं मतलब भी भूल चुका। वो औरत अजियत के सिवा और कुछ नहीं। तो फिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? सीमल, मैं जानता हूं तुम मेरे बगैर खुश नहीं हो। क्या हम एक साथ नहीं चल सकते? ये नामुमकिन है एहसान, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी तुम अपनी बीवी को छोड़कर उसके साथ बहुत गलत करोगे। मैं उसे छोड़ नहीं रहा। फिर क्या हम दोस्त नहीं बन सकते? तुमसे बात करके मुझे सुकून मिलता। क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के काबिल भी नहीं रहा? नहीं, हम दोस्त नहीं बन सकते। मैंने तुम्हें दोस्ती से बहुत ऊंचा मकाम दिया था, मगर तो तुम मानती हो ना कि तुम्हें आज भी मुझसे मोहब्बत है? क्या तुम्हारे दिल को मुझसे मिलकर सुकून नहीं मिला? क्या तुम्हारे बेचैन दिल को करार नहीं आया? बस कर दो एहसान। अच्छा ठीक है, लेकिन हम दोस्तों की तरह तो मिल सकते हैं ना? कभी कभी मिल लिया करेंगे, बातें किया करेंगे, दैट्स इट। ओके? ये लो जूस पियो। नहीं मामा, अभी आपने मुझे इतने सारे फ्रूट्स खिलाए और अब ये जूस नो। आफरीन, मैं तुम्हें यहाँ लेकर ही इसीलिए आई हूँ कि तुम्हें कुछ खिलाऊं पिलाऊं। वहाँ तो तुमने अपना ख्याल रखना नहीं था। मामा, मैं अपना ख्याल रख लूंगी, बस आप ना मुझे घर जाने दीजिए। कतन नहीं, घर जाने के बारे में सोचना भी मत। मुझे तो तुम्हारी तरफ से डर ही लगा रहेगा। मामा, आपको यही डर है ना कि मैं कहीं इस बच्चे को फिर से कोई नुकसान पहुंचाऊंगी? और नहीं तो क्या, तुम्हारा भरोसा है कोई? तुम फिर वही बेवकूफी करो। ट्रस्ट मी मामा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मुझे तुम पे एतबार नहीं है। आई प्रॉमिस मामा, मैंने इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया है। माशाल्लाह, मेरी बेटी बड़ी समझदार हो गई। अब इसी तरह तुम एहसन को भी दिल से एक्सेप्ट कर लो और उसके साथ एक अच्छी खुशगवार जिंदगी गुजारो। इसको भी एक्सेप्ट कर लूंगी। आप खुश? आफरीन, ये तुम आज इतनी प्यारी प्यारी बातें कैसे कर रही हो? मामा, रात को मैंने आपकी बातों के बारे में बहुत सोचा और मुझे लगा जैसे आप सही कह रही हैं। चलो शुक्र है, माना तो सही। अब मेरी बात मानकर ये जूस भी खत्म। नो मामा, मैं नहीं पी रही। गुड, नो एक्सक्यूजेस। कम ऑन, फिनिश इट। ओके। गुड गर्ल। ये अम्मा ने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया। बुरी तो ये भी नहीं है, मगर नहीं, फायजा मेरी बीवी है, मुझे उसका साथ देना चाहिए। एक बार फिर अम्मा से बात करता हूँ। हेलो फायजा। काशिफ, आप कहाँ थे? मैं आपको कब से फोन कर रही थी। कोई काम था? नहीं, कोई काम तो नहीं था, बस वैसे ही। कैसे हैं आप? फायजा, अभी थका हुआ हूँ मैं, बाद में बात करता हूँ तुमसे। अरे लेकिन कल भी आपने फोन जल्दी बंद कर दिया था। आपको पता है मैं सुबह से आपको बहुत मिस कर रही थी। प्लीज फायजा, कहा ना बाद में बात करता हूँ। लेकिन मेरी बात। ये मैं क्या कर रहा हूँ फायजा के साथ? माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो।
अम्मी तुम्हें देखती ना तो बहुत खुश होती। सीमल, मुझे अचानक से अम्मी याद आ रही है। ये मौत भी कितनी जालिम होती है ना। सारे रिश्ते, सारे नाते तोड़कर चली जाती, छीन लेती है सब कुछ। अम्मी भी सारे नाते तोड़कर चली गई हमसे। बुरी बात मेरी जान, इतनी मुश्किलों से हमारी जिंदगी में कोई खुशी की घड़ी आई है। आज तो आंसू ना बहाओ। तुम्हें पता है, उम्र के मामले में तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है और पहली बार तुमने कोई अच्छा फैसला किया। पहली बार? मैं हमेशा अच्छा फैसला करती हूँ। हाय, काश ऐसा होता। बहुत बुरी हो तुम। अच्छा मुझे बताओ, जहान भाई आ गए? हाँ, वो दोनों आ गए। वो दोनों? बीना और जहान। आप वाकई बहुत अच्छे हैं। दिल रखने के लिए कह रही हैं? दिल से कह रही हूँ। और ये बड़ी वाली सीमल, ये तो हर रोज किसी न किसी नई गाड़ी में रोजाना आती जाती थी और कभी कभार तो बाइक पे भी आती जाती थी। पूरा मोहल्ला देखता था